क्या आपने अपराजिता के पौधे तो लगा रखे हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग ना के बराबर हो रही है। पौधे की ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो रही है, न उसमें फूल अच्छी मात्रा में बन पा रहे हैं। तो क्या कारण है? तो आज की इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कारणों की बात करेंगे, कुछ गलतियां जो हम लोग अक्सर करते हैं और उन्हीं गलतियों के कारण हमारे अपराजिता के पौधे में फूल नहीं बनते, बल्कि पत्ते ही पत्ते सिर्फ देखे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां जो अक्सर हम लोग करते हैं। अगर उन गलतियों को करने से बचे तो उसमें आप अपराजिता के पौधे में आप अच्छी मात्रा में फूल ले सकते हैं। अपराजिता शंखपुष्पी, विष्णुकांता ऐसे कई नामों से जाना जाता है। इसमें अक्सर दो कलर के फ्लावर खिलते हैं, एक उजली और एक ब्लू कलर के। उजले कलर के फ्लावर को विष्णुकांता नाम दिए गए हैं और ब्लू कलर के फ्लावर को अक्सर लोग कृष्णकांता के नाम से जानते हैं। दोनों ही फ्लावर गुच्छों में खिलते हैं। इसे आप चाहे तो गमलों में उगा सकते हैं, सीड के माध्यम से या फिर कटिंग के माध्यम से। और इस समय ये सभी प्लांट विंटर में थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं और फरवरी से इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। विंटर में इस पर एक भी फ्लावरिंग आपको देखी नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट होते हैं, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है कि इस पर भी फूल और पत्ते की ग्रोथ भी देखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये सीज़न यानी कि समर से लेकर विंटर के पहले तक ये प्लांट फ्लावरिंग करते रहते हैं। बल्कि कुछ देखभाल करते रहें, कुछ समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र देते रहें और उन गलतियों को करने से बचे तो इन सीज़न में आप इससे अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं, भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। कभी कभी आपने नोटिस करते होंगे कि जो ज़मीन में लगे हुए रहते हैं तो उसमें और जो बेलनुमा ग्रोथ करते हैं तो अक्सर उसमें फ्लावरिंग भी कम देखे जाते हैं। तो उसके कई कारण होते हैं। या फिर गमले में भी लगे रहते हैं तो अक्सर फूल और कलियां कम मात्रा में होते हैं, तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो कुछ 5 कारणों की बात करूँगी जिसके कारण अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि पौधे में कलियां और फूल कम मात्रा में आते हैं। पहला जो सबसे प्रमुख कारण है, अक्सर फूल बनते हैं और उन सूखे हुए फ्लावर को हम हटा नहीं पाते, जिसके कारण इसमें फूल सूखते जाते हैं और सीड पॉड बनते रहते हैं, जिससे सारी एनर्जी वो अपनी सीड पॉड बनाने में लगा देते हैं और कलियों के विकास में वो एनर्जी थोड़े से रुक जाती है। यानी कि सीड पॉड की ग्रोथ आपको ज़्यादा देखी जाएगी। और अक्सर आप देखते होंगे जो दीवार पर चढ़ने वाले लताएं की तरह चढ़ने वाले अपराजिता होंगे, उसके ऊपर की तरफ सीड पॉड बनते रहते हैं और उसमें फ्लावर भी कम देखे जाते हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर आपको सीड पॉट को हटाते रहें और उसके सूखे फ्लावर को हटाते रहें, ताकि उसमें सीड पॉट बिल्कुल भी तैयार ना हो। जब आप फ्लावरिंग ना चाहते हैं, यानी कि विंटर के पहले तक आप इसमें सीड पॉट ले सकते हैं। या फिर ऊंचाई में कभी कभी जब हम बेलनुमा ग्रोथ करते हैं तो उसमें अक्सर सीड पॉट बन जाते हैं ज़मीन में लगे हुए प्लांटों में, तो उसमें सीड पॉट भी हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो अक्सर जब पूरी तरह से सूख जाते हैं तभी वो फटकर गिरते हैं। इसके विपरीत जब हम गमले में लगाते हैं तो अक्सर हम सीड पॉट हटाते रहते हैं। यही कारण है कि दीवार के मुकाबले आपको गमले में लगे हुए प्लांट जो कम ऊंचाई हाइट में हैं उसमें अच्छी फ्लावरिंग देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें हम अक्सर सीड पॉट हटाते रहते हैं। दूसरा जो कारण है इसमें फ्लावरिंग और कलियां ना बन पाना वो है फर्टिलाइज़र की कमी। क्योंकि अपराजिता एक हेवी फीडर प्लांट है और अक्सर ये अच्छे फर्टिलाइज़र पसंद करते हैं। और अच्छे फर्टिलाइज़र से मतलब है इसे सब तरह के फर्टिलाइज़र चाहिए, चाहे हम बात करें NPK,
चाहे बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एनपीके के अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी समय समय पर इस पर ज़रूरत पड़ती है। हेवी फर्टिलाइज़र आपको समय समय पर 15 दिन के अंतराल पर डालते रहनी है हेवी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो जितने आप इसमें फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी आपको अच्छी मात्रा में देखे जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सनलाइट की कमी, यानी कि वैसे लोकेशन में इस प्लांट को लगा रखे हैं जहाँ पर इसे बिल्कुल भी सनलाइट या फिर कम मात्रा में सनलाइट मिल रही है। इसे उन स्थानों पर रखना है जहाँ पर 5 से 6 आवर की डायरेक्ट सनलाइट इस पर मिल सके, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ आप अपराजिता के पौधे में देख सकते हैं और अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। यानी कि अगर ज़मीन की बात करें, या तो आप पश्चिम के या फिर दक्षिण के साइड आप इस प्लांट को लगा सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट इवनिंग की सनलाइट इस पर मिलती रहे, या फिर वैसे लोकेशन का चुनाव करें जहाँ पर दक्षिण और पश्चिम दोनों से इसे सनलाइट मिलते रहे, तभी आपके अपराजिता के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग देखे जाएंगे। और चौथा जो इम्पोर्टेंट टिप्स है इसमें फूल ना बनने का, इसमें मॉइस्चर मेंटेन ना रखना, क्योंकि ये थोड़े से मॉइस्चर लविंग प्लांट हैं। इसे समय समय पर मिट्टी में मॉइस्चर होनी चाहिए। इसकी मिट्टी ज़्यादा शुष्क ना हो, इसलिए हमेशा इसकी मिट्टी को देखते हुए वाटरिंग करें। और जो भी गमले वगैरह में लगाएं, गमले का ड्रेनेज होल भी अच्छा हो, लेकिन गर्मियों में मॉइस्चर मेंटेन के लिए आप इसमें मल्चिंग करके भी रख सकते हैं, ताकि इसमें मॉइस्चर बने रहें और इसमें कलियां और फूल अच्छी मात्रा में और पौधे की विकास सही ढंग से हो। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं इसमें फ्लावरिंग ना बनने का, हम वैसे फर्टिलाइज़र यूज करते हैं जो फ्लावरिंग का विकास तो नहीं करते लेकिन पत्तों के विकास में करते रहते हैं, यानी कि वैसे फर्टिलाइज़र हमें यूज करनी है जो कलियां और फूल बनाने में मदद करें। क्योंकि जिस समय हम फरवरी में कटाई छटाई करते हैं तो उस समय हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यूज करते हैं जो पौधे की विकास और वृद्धि हो, लेकिन कलियां और फूल लाने के लिए कुछ अलग अलग आपको पोटासियम और फास्फोरस की मात्रा आपको इसमें अच्छी मात्रा में देनी है, ताकि इसमें अच्छी क्वांटिटी में आप फ्लावर ले सके। यानी कि आप समय समय पर बैलेंस फर्टिलाइज़र इसमें देते रहें, ताकि अच्छी मात्रा में इसमें फूल और कलियां देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण हैं जिसके कारण अपराजिता के पौधे की विकास तो होती है लेकिन कलियां और फूल नहीं बन पाते। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।